अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 20.2 का, जो कि बहुत आसान होने वाला है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वो क्या है भाई? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच्चों किसके बराबर होता है? 0 के। ठीक है। अच्छा, ये तीन चीज़ें आपको याद नहीं करनी है तो खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी मेंशन कर दिया कि अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा। हमने आपको रट्टा नहीं लगवाई, हमने प्रॉपर समझाया। तो अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आ रही होगी, वो लाजमी देख लीजिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर कैसे होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर 1 प्लस ओमेगा है तो वो किसके बराबर होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर के। बच्चों याद रखिएगा, तीन स्टूडेंट्स हैं ये, पहला दूसरा तीसरा। इसमें से जो भी दो होंगे, जो तीसरा नहीं होगा वो माइनस में होगा। मतलब सपोज कर लीजिए 1 प्लस ओमेगा है, लेकिन कौन नहीं है? ओमेगा स्क्वायर नहीं है, तो ओमेगा स्क्वायर किस में होगा? माइनस में। सेम एज इट इज़ अगर यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, कौन नहीं है? ओमेगा नहीं है, तो ओमेगा किस में होगा? माइनस में। सेम एज इट इज़ अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, कौन नहीं है? 1 नहीं है, तो 1 किस में होगा? माइनस में। ठीक है। ये याद रखिएगा, तीनों में से जो नहीं होगा वो किस में होगा? माइनस में होगा। यानी कि अगर मैं पूछूं 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे माइनस ओमेगा के। आप बोलेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 के। और दूसरी चीज़ ये कि याद रखिएगा, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के। ये बात भी हमने आपको रट्टा नहीं लगवाई, ये भी हमने प्रूफ की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले कोशिश कीजिए वो वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। चलें अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1, जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखें पार्ट नंबर 1 है क्या। उन्होंने मेंशन किया पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में क्या लिखा भाई? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड होल एक्सपोनेंट क्या है बच्चों? 4। अब जैसे ही मेंशन किया तो हमें याद आ गया, सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है बताइए? उसने कहा सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा किसके? माइनस ओमेगा के। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा? माइनस ओमेगा, और पावर क्या लगा देंगे? 4। अब बताएं पावर इवन नंबर में, ऑड नंबर में? इवन नंबर में। तो अगर इवन नंबर में तो आपको पता होगा बेस का माइनस साइन क्या हो जाता है बच्चों? रिमूव हो जाता है। ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ओमेगा एक्सपोनेंट 4। लेकिन एक बात याद रखिएगा बच्चों, हमारे पास ओमेगा की पावर कुछ भी आए, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हमें क्या मिल जाए? ओमेगा क्यूब। किसी तरीके से क्या मिल जाए? ओमेगा क्यूब। तो अब उसने कहा सर पावर 4 में से मैं ओमेगा क्यूब कैसे निकालूं? तो बच्चों बहुत आसान है। मैं क्या करूंगा? पावर 4 को ब्रेक कर दूंगा किसमें? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ठीक है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू गिवन होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि हर किसी को ब्रेक करें किसमें? ओमेगा क्यूब में। तो उन्होंने कहा सर पावर 4 को कैसे ब्रेक करेंगे? 3 इंटू 1। अगेन पावर ऐड करूंगा तो 3 और 1 क्या बन जाएगा? 4। अब जल्दी से बताइए, उनको पता है कि सर ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1। तो जहां पर ओमेगा क्यूब होगा वहां क्या लिखूंगा? 1। साथ में क्या रहेगा? ओमेगा। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओमेगा 1 से क्या आ जाएगा? ओमेगा। और यही प्यारा सा आपके पास हो जाएगा आंसर। ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। देखें पार्ट नंबर 2 क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है। और आपके पास सेकंड ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने पहले पॉजिटिव वाले मेंशन कर दिए, बाद में क्या मेंशन कर दिए? नेगेटिव वाले। तो यहाँ पे क्या लिखा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, लास्ट में क्या लिखा? माइनस ओमेगा। यहाँ तो आपके पास ऑलरेडी ऐसा ही था कि पहले प्लस वाला था, बाद में क्या था? माइनस वाला। तो अब जैसे ही आपने प्लस वालों में देखा तो आपने कहा 1 है प्लस ओमेगा स्क्वायर है, कौन नहीं है? उन्होंने कहा सर माइनस ओमेगा प्लस में नहीं है, तो इसका मतलब माइनस ओमेगा किस में होगा? माइनस में। ठीक है भाई। मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया? माइनस ओमेगा। और ये वाला माइनस ओमेगा एज इट इज आ गया। सेम एज इट इज। सर 1 प्लस ओमेगा है, सर कौन नहीं है? ओमेगा स्क्वायर प्लस में नहीं है, तो ओमेगा स्क्वायर किस में होगा? माइनस में। और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर आपके पास आ गया बिल्कुल एज इट इज। ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? माइनस ओमेगा के। और ये माइनस ओमेगा आ गया एज इट इज। 1 प्लस ओमेगा, सर कौन नहीं है? ओमेगा स्क्वायर नहीं है, तो ओमेगा स्क्वायर किस में होगा? माइनस में। अब बताएं माइनस ओमेगा क्या बनेगा? उन्होंने कहा सर माइनस का 2 ओमेगा। सेम एज इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा? माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब बताइए माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 2 2 से क्या हो जाएगा? 4। ओमेगा को मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब। ठीक है। और आपको पता होगा कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के। तो इसका मतलब जहां ओमेगा क्यूब है वहां क्या रख दूंगा? 1। और क्या बन जाएगा? 4 बन जा 4। और यही आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं मूव करूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब स्टार्ट करेंगे हम इसका पार्ट नंबर 3, जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखें आपके पास है क्या। उन्होंने कहा सर हमारे पास है 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, साथ में क्या आ गया? प्लस 5 ओमेगा।
ठीक है। अच्छा, होल एक्सपोनेंट मेरे पास क्या आ गया 6। अब उसने क्या किया, उसने कहा सर मैंने पहले 2 वालों को अरेंज कर लिया और बाद में साइड डायमेंशन किसको कर दिया 5 ओमेगा को। अब एक बात नोटिस कीजिए कि आपके पास कॉमन क्या है, उन्होंने कहा सर 2 का टेबल, तो सर 2 1 से क्या हो जाएगा 2, अगर 2 बाहर चला गया तो क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर। साथ में क्या जाएगा, उन्होंने कहा सर साथ में आ जाएगा प्लस 5 ओमेगा और होल एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 6। अब देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, सर कौन नहीं है, उन्होंने कहा सर ओमेगा नहीं है, तो ओमेगा किस में होगा माइनस में, ठीक है। और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा 5 ओमेगा और होल एक्सपोनेंट बताइए क्या आ जाएगा, उन्होंने कहा सर 6। आप इसको फर्दर सॉल्व करें, सर 2 को मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 ओमेगा। अब साइन मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर मेरे पास क्या आया प्लस 5 ओमेगा और होल एक्सपोनेंट क्या आ गया भाई 6। उन्होंने कहा सर एक काम का इसको फर्दर सॉल्व करें, ये भी ओमेगा प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से मैं 2 सॉरी 5 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 3 ओमेगा और एक्सपोनेंट क्या आ गया 6। अब तो स्टूडेंट्स अब एक काम ये करेंगे, पावर ब्रेक करेंगे, ये पावर फर्स्ट वाले के साथ आएगी और यही पावर आएगी सेकंड वाले के साथ, यानी कि ये पावर आप देंगे 3 को और ये पावर देंगे आप ओमेगा को। तो अब जैसे ही 3 की पावर आप 6 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 729 और ओमेगा की पावर 6 देख के आपको एक ही बात याद आएगी कि सर मैं क्या करूंगा, मैं इसको ब्रेक करूंगा ओमेगा क्यूब में। तो मुझे बताएं 3 का टेबल सर कितना पढ़ूँ, 6 आ जाए, 3 2 जा 6, मैंने पावर 6 को ब्रेक किस में कर दिया ओमेगा क्यूब में, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही मैं इसको फर्दर सॉल्व करने जाऊंगा तो मुझे बताइए ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, उसने कहा सर 1, तो मुझे ये बताइए सर 1 का स्क्वायर क्या होगा, उन्होंने कहा सर 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसका मतलब 729 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 729 ही मेरा प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ रहा होगा। अब मूव करेंगे इसके फोर्थ पार्ट पे। तो सर अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। पार्ट नंबर 4 उन्होंने कहा सर ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। अगर आयोटा नहीं लगाएंगे तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा रूट में माइनस साइन, ठीक है। तो अगर ये ओमेगा की वैल्यू है तो मुझे बताएं कि आपके पास -1 प्लस √-3 किसके बराबर होगा, उसने कहा सर 2 डिवाइड करा के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि किसके बराबर होगा 2 ओमेगा के। सेम एज इट इज अगर ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है तो बताएं -1 माइनस √-3 किसके बराबर होगा, उसने कहा सर 2 डिवाइड करा के हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी कि सर अगर 2 नहीं है तो 2 किसके साथ होगा ओमेगा के साथ, और यहाँ पे अगर 2 नहीं है तो किसके साथ होगा ओमेगा स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4 जो कि बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। देखें क्या है, -1 प्लस √-3 होल एक्सपोनेंट 4, फिर क्या है भाई प्लस, फिर अगेन बोलिए -1 माइनस √-3 होल एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब बताइए उन्होंने कहा सर देखें यहाँ क्या नहीं है, उन्होंने कहा सर यहाँ पे नहीं है ओमेगा, यहाँ पे क्या नहीं 2 नहीं है, तो 2 किसके साथ होगा ओमेगा के साथ, यानी कि 2 ओमेगा की वैल्यू क्या होगी -1 प्लस √-3, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने कहा सर 2 नहीं है तो 2 किसके साथ होगा ओमेगा स्क्वायर के साथ, यानी कि 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 माइनस √-3। तो कुछ नहीं करें, इसकी जगह इसकी वैल्यूज प्लेस करें आप। उन्होंने कहा सर मैं यहाँ क्या लिखूंगा 2 ओमेगा और होल एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 4, सेम एज इट इज सर यहाँ क्या लिखेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर और होल एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 4। अब मुझे बताएं 2 का अगर मैं पावर 4 कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उन्होंने कहा सर 16 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा एक्सपोनेंट 4, सर बिल्कुल सेम अगेन 2 की पावर 4 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 16 और पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 4 2 से क्या हो जाएगा 8। अब अगर आप नोटिस कीजिए यहाँ पे जैसे आपने नोटिस किया उन्होंने कहा सर दोनों में कॉमन क्या है 16, तो मेरे पास पहले ब्रैकेट में क्या बचा, उन्होंने कहा सर फर्स्ट टर्म में बचा ओमेगा एक्सपोनेंट 4 और सर यहाँ क्या बचा ओमेगा एक्सपोनेंट 8। लेकिन वही वाली बात जो हमें याद आ गई कि सर हमारी कोशिश क्या है कि सर हर वैल्यू को ब्रेक करेंगे किसमें ओमेगा क्यूब में, तो पावर 4 की जगह मैं क्या लिखूंगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और पावर 8 की जगह मैं क्या लिखूंगा ओमेगा क्यूब। अच्छा बताएं 3 का टेबल कितना पढ़ेंगे 8 आए, उसने कहा सर नहीं आता, 3 2 क्या आता है 6, तो कितने बचे, उन्होंने कहा 2 बचे तो 2 साइड में लिख देगा यानी कि ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। पावर 8 थी ना आपके पास तो आपने कहा ब्रेक करेंगे किसमें क्यूब में, 3 2 6, कितने बचे 2, तो 2 कहाँ पर आ जाएंगे साइड पे, ठीक है। यहाँ पर तो मेरे पास एज इट इज आ गया 16, ओमेगा क्यूब की जगह मैं क्या रखूंगा, उन्होंने कहा सर 1, चले सेम एज इट इज यहाँ पे भी करेंगे, ओमेगा क्यूब की जगह मैं क्या रख दूंगा 1 और साथ में क्या रहेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है भाई। अब बताइए उन्होंने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 16, साथ में बताइए ओमेगा 1 जा ओमेगा 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, साथ में क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। अब बताइए 16 आ गया, आगे बताइए
ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर बनता क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे बताइए, उन्होंने कहा सर ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, कौन नहीं है? उन्होंने कहा सर 1 नहीं है, तो 1 किस में होगा, माइनस में। ठीक है, यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, उन्होंने कहा सर बराबर होगा -1 के। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस क्या होगा, -16 बनता क्या हो जाएगा, 16, और यही आपका प्रॉपरली क्या हो जाएगा, आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन प्रॉपरली समझ आ गया होगा। तो इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।